Good morning, students. This worksheet is for class 7th. Worksheet number 24. You will write date 21st December 2020, your name and your class teacher's name here. This worksheet is about the chapter 4, Ashes that made trees bloom. ये आपका चैप्टर है आपकी बुक में हनीकॉम में कि वो राख जिससे पेड़ खिल गए. यहाँ पर आपको एक फन फैक्ट भी दिया हुआ है. डू यू नो दैट जापान इज़ मेड अप ऑफ 6,852 आइलैंड्स. क्या आपको पता है कि जापान इतने सारे आइलैंड्स को मिलाकर बना है. तो ये फन फैक्ट है. यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये नंबर कि इतने सारे आइलैंड्स को मिलाकर जापान बना है. अब देखिए ये आपके चैप्टर का एक पैसेज दिया हुआ है. ध्यान से आप इसको सुनेंगे. पहले अपनी बुक में भी चैप्टर रीड करेंगे. One day, the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन जो वो डॉग था, वो जो ओल्ड कपल था, उनका एक डॉग था, तो वो आता है डॉग, उसके पास आता है, अपने पैर, अपने जो पंजे हैं, अपने पंजों को आगे की तरफ खींचता है और अपने हेड को पीछे की तरफ कुछ दिखाने की कोशिश करता है. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind. पहले तो वो जो बूढ़ा आदमी है जिसका वो डॉग होता है वो सोचता है कि वो जो पेट है सिर्फ खेल रहा है, तो उसकी बात उसके उस इशारे पर वो ध्यान नहीं देता. बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some minutes. लेकिन जो डॉग था वो अभी भी वैसे ही कर रहा था. अभी भी वो वैसी आवाज़ें निकाल रहा था ज़ोर ज़ोर से. मतलब उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा था और कभी इधर कभी उधर वो कुछ देर तक ऐसे ही भाग रहा था. तो यानी कि वो उसका ध्यान एक स्पॉट की तरफ ले जाना चाह रहा था. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग. तब उस बूढ़े आदमी ने उस डॉग को फॉलो किया. तो वो कुछ दूरी पर उसको लेकर गया जहाँ पर वो एनिमल जो था, जो डॉग था, उसने स्क्रैच करना शुरू कर दिया, यानी कि मिट्टी खोदनी शुरू कर दी. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और फिश, अ बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ. पहले तो उसने सोचा कि यहाँ पर हो सकता है कोई हड्डी दबी हुई हो या कोई फिश इसको स्मेल आ गई हो या दिख गई हो. तो उसने अपनी जो वो खुदाली थी जिससे वो मिट्टी खोद रहा था, तो उसने खोदनी शुरू की. व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच. लेकिन वहाँ जब उसने खोदा तो उसको क्या दिखा? एक गोल्ड का ढेर, यानी कि सोने का ढेर वहाँ पर उसको अपनी ओर चमकता हुआ वहाँ पर दिखाई दिया. और 1 घंटे के अंदर अंदर वो जो ओल्ड कपल था वो रिच हो गया, अमीर हो गए वो लोग. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड. अब वो अच्छे लोग जो थे, जो ओल्ड मैन हैं, वो अच्छे आदमी थे, वो काइंड हार्टेड पीपल थे वो. तो उन्होंने एक लैंड का टुकड़ा ख़रीदा, यानी कि एक ज़मीन खरीदी. मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों को खाना खिलाया, उनको दावत पर बुलाया. एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स. और उन्होंने अपने जो गरीब पड़ोसी थे उन सबको भी भरपूर मात्रा में उनको भी गोल्ड दिया, जिससे कि वो लोग भी आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें. एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस. और जहाँ तक डॉग की बात है, उन्होंने उसको बहुत मतलब उसकी पीठ थपथपाई, और क्योंकि उसने उनके लिए गोल्ड ढूंढा था तो इसलिए वो बहुत प्यार से, उसकी काइंडनेस से वो बहुत प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हैं. तो बेटा ये आपका पैसेज था. अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग. यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है वर्ड के साथ उनके मीनिंग्स की. फर्स्ट है पॉज. पॉज का मतलब होता है पंजे, यानी डॉग के जो पंजे थे, डॉग के जो पैर थे, तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा डॉग्स फूट. हो का मतलब होता है खोदने वाला एक हथियार जो होता है, खुदाली जिसको बोलते हैं. तो हो जाएगा अ लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल. फिर है विनिंग. विनिंग का मतलब होता है कि शिकायती अंदाज में कुछ कहना या ज़ोर से चिल्लाना. तो ये वर्ड आएगा आपका मेकिंग ऑफ अ हाई पिच्ड क्राई और साउंड. ये आपका इससे मैच हो जाएगा. उसके बाद है स्मॉदर्ड. तो लास्ट हमारा बचता है टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन. कि स्मॉदर्ड कब आया था ये वर्ड? कि जब डॉग ने उनको गोल्ड दिलवाया था, तो उसको बहुत प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो ये आ जाएगा टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन.
ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग हो गई। फिर देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड, उस डॉग ने बूढ़े आदमी की हेल्प की क्या ढूंढने में? ट्रेजर, डायमंड्स, मनी और ज्वेल्स। तो ये हो जाएगा आपका ट्रेजर। ट्रेजर मतलब खजाना, है ना। फिर है सेकंड क्वेश्चन, द ओल्ड कपल bought a piece of land, made a feast for friends and gave plentifully to their poor neighbors. All the above. उन लोगों ने क्या किया? ये सभी चीज़ें की या इनमें से कुछ एक की? तो मैंने अभी आपको बताया था, तो आप उस पर जो सही आंसर है उस पर टिक करेंगे। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, द फार्मर वॉज लवेबल एज, जो फार्मर था वो बहुत ही प्यारा था। कैसे? एज ही वॉज काइंड, अ मैन कुड एवर बी, द डॉग गेव हिम गोल्ड, द नेबर्स हेल्प हिम। वो क्यों था प्यारा? कि वो क्या था? वो बहुत ज़्यादा काइंड था, दयालु था, या एक इंसान को ऐसा होना चाहिए, या डॉग ने उसको बहुत गोल्ड दे दिया था, या उसके नेबर्स ने उसकी हेल्प की थी। तो यहाँ पर क्या चीज़ उसके बारे में सही है ये आपको बताना है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ये आपको यूज़ करके ब्लैंक्स में फिल करना है। वन डे द डॉग कैप्ट ऑन डैश टू द ओल्ड मैन, पुटिंग हिज डैश अगेंस्ट हिज लेग। ये आपके चैप्टर में से ही है, तो इसके लिए आप चैप्टर रीड करेंगे, और ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है ना, वो भी उसी में से ही आया है। तो आपको बहुत ध्यान से एक बार उसको रीड करना है, और ये सारे वर्ड्स आपको एज इट इज़ उस पैसेज में मिल जाएंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड आएगा। तो एक बार आप उसको अच्छे से ज़रूर रीड करिए। बहुत ध्यान से आज की वर्कशीट करेंगे और अपने ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू।